गाइस आज की ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज अडानी पोर्ट का टारगेट मुझे मिल चुका है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे अडानी पोर्ट को किस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के आधार पर मैंने बाय किया, साथ ही साथ किस डेट में बाय किया, कितना प्रतिशत गेन मिला, और सबसे महत्वपूर्ण यहां से जो पैसा मुझे मिला उस पैसे को मैंने किन पर्टिकुलर स्टॉक में लगाया हुआ है और वहां पर क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं है मैंने अडानी पोर्ट में प्रॉफिट को बुक कर लिया है तो ये इसके बाद में ऊपर नहीं जाएगा। डेफिनेटली ये ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने जिस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पर बाय किया था वो टारगेट मुझे मिल चुका है। और ये मार्केट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि जिस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है उसके टारगेट के लिए रुकना, और रुके तो उस पर्टिकुलर टारगेट पर निकलना। आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप किसी पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पर किसी स्टॉक को बाय करते हो, जब वो नीचे जाने लगता है, अगेन रिकवर करके अपने बाय प्राइस से थोड़ा बहुत नीचे आता है, वहां पर आपको लगता है कि कहीं ये दोबारा नीचे ना चला जाए, तो आप पर्टिकुलर टारगेट आने का वेट नहीं करते और अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हो। वो भी गलत तरीका है। दूसरा तरीका, जब पर्टिकुलर टारगेट आपने जो डिसाइड किया था वो टारगेट मिल जाता है, वहां पर भी आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो। उसका रीजन क्या है, आपको उस स्टॉक से अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने सोचा वैसा उस स्टॉक ने बिहेव किया, तो आपको लगता है अभी ये स्टॉक और ऊपर जाएगा और आपको लगता है और अच्छे गेन देगा, ये मल्टी बैगर हो जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन सबका मार्केट में काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मेरा पर्टिकुलर तरीका है, मैं स्टॉक के स्विंग को कैप्चर करता हूं, मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं, अपने सीएजीआर को काफी अच्छे तरीके से बढ़ा पा रहा हूं। तो कई लोगों का तरीका होता है कि उन्होंने फंडामेंटल बेस पर किसी कंपनी को समझा और लॉन्ग टाइम के लिए 10 ईयर 20 ईयर के लिए होल्ड किया, देन वो तरीका एक अलग है। वहां पर सीएजीआर एज कंपेयर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम निकल के आता है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, हम अडानी पोर्ट के ऊपर आते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे अडानी पोर्ट ने बहुत ही अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया एंड यहां पर कंसोलिडेशन किया। समवेयर अराउंड इस सभी रेंज में मैंने बाय किया। यदि मैं अपने पोर्टफोलियो को दिखाऊं, यहां पर अडानी पोर्ट आप लोग देख सकते हो। यदि इसके ब्रेकडाउन में हम लोग देखें कि किस किस डेट में मैंने पर्टिकुलर परचेज किया, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो अडानी पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप स्टॉक को किस प्रकार बाय कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक साथ किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो या जिस प्रकार अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस प्रकार आप पैसा लगा रहे हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक एग्जांपल मिल जाता है, इसको समझ सकते हो आप लोग। आप यहां पर देखोगे मैंने स्टॉक को सितंबर में खरीदा, 5 सितंबर में यहां पर 13 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 23 क्वांटिटी को परचेस किया। अब ये जो है आपके पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग रहता है कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी को बाय करोगे। आपको पता है कि इस स्टॉक में मेरा मैक्सिमम अमाउंट मुझे कितना लगाना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपके पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक में आपको 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, लेकिन आपकी कन्विक्शन बैठती है, अपने सीएजीआर को इंक्रीज करना है, थोड़ा सा आप लोग रिस्क ले सकते हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तब आप लोग किसी स्टॉक में 10% तक होल्डिंग को ले जा सकते हो। अब यहां पे समझिएगा, मैंने 12 अक्टूबर में जब ये नीचे आया तो अगेन जो है चलना प्रारंभ हुआ, तो 817 में यहां पर बाय किया। ऐसे नहीं मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर है, फिर भी मैंने यहां पर बाय किया। फिर देखोगे यहां पर अगेन 20 अक्टूबर में फिर से जब ये नीचे आया 798 के भाव, तो जो भी पैसा उस टाइम मेरे पास में रहा होगा उससे मैंने यहां पे परचेस किया। अगेन फिर देखोगे नवंबर में 801 में परचेस किया। अगेन देखो जैसे ही मुझे मौका यहां पर मिला जो है 24 नवंबर को फिर से मैंने यहां पे 787 के भाव में परचेस किया। मेरा जो एवरेज कॉस्ट लगभग जो निकल के आया वो लगभग 807 806 के आसपास का भाव निकल के आया, और इसका जो मेरा पर्टिकुलर टारगेट था टोटल 81 क्वांटिटी मुझे मिल पाया। उसके बाद में ये चलना प्रारंभ हुआ, तो 81 क्वांटिटी में जो है मैंने यहाँ पे जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, अभी जो है आज की डेट में मैंने इसमें जो है अपने टारगेट को बुक किया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहां से 81 क्वांटिटी मैंने किस रेट में जो है निकाला है, 1223 के भाव में मैंने यहां पर इसको सेल किया हुआ है। तो यहां से जो टोटल मेरा प्रॉफिट बना लगभग 50% के आसपास जो है मेरा प्रॉफिट बना, 51% के आसपास। तो यहां से ये एक प्रॉपर तरीका होता है। इस पैसे को मैंने कहां एलोकेट किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इंडिगो पेंट में 14 क्वांटिटी जो अमाउंट था उसी को मैंने यहां पे अभी लगाया है। ऐसा नहीं है कि इनमें एक साथ ऑलरेडी
कितनी मेरी इनमें होल्डिंग है। सिंफनी में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इंडिगो पेंट डिस्कस कर चुका हूं, एसबीआई कार्ड डिस्कस कर चुका हूं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो कि जो स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, जिसमें मैंने स्टडी की हुई है, उनमें मैं खुद भी बाइंग करता हूं। अब किस बेस पर मैंने इनको बाय किया हुआ है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, यदि बात करें सिंफनी की, तो सिंफनी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यदि इंडिगो पेंट की बात करें तो इंडिगो पेंट को हम लोग देख लेते हैं। इंडिगो पेंट में यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, इंडिगो पेंट का फंडामेंटल या पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं जिन्होंने नहीं देखा है मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियो को जरूर देखिएगा। ये प्रॉपर कप आप लोगों का है एंड अगेन यहां से कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। हाईएस्ट एवर सेल, हाईएस्ट एवर आप लोगों का जो है प्रॉफिट चल रहा है कंपनी का, और कंपनी ऑल टाइम हाई से काफी डाउन हम लोगों को नजर आ रही है। यहां से जो हम लोगों को पोटेंशियल गेन नजर आता है, यदि आप लोग देखोगे तो यहां पे कप विथ हैंडल पैटर्न जिसके बिहाफ पर हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, उसके बेस से हमारा 42% का गेन हम लोगों को मिलने के चांसेस है। और मुझे नहीं लग रहा है ये काफी ज्यादा समय लेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम स्पेंड कर चुका है। बहुत जल्दी हम लोगों को ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये हमारा एक स्टॉक हो गया, इसमें भी मैंने कुछ एलोकेशन को लगाया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखें, सिंफनी को देखने लगे, तो सिंफनी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सिंफनी के चार्ट को मैं थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पे नजर आएगी। यदि आप लोग सिंफनी में देखोगे, यहां पे डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज आपको यहां पे नजर आएगी। इसको देख के आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में कुछ चीजें हैं जिनको यदि बेहतर तरीके से समझा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट वहां पे मिल सकता है। अब यहां पे देखो, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूं, जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पे गाइस एक चीज को फोकस करिएगा, थोड़ा सा आप समय दो। आपको एक एक चीज मैंने क्यों बाय कर रहा हूं, क्या रीजन है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पर सिंफनी के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन अगेन यहां पे मैं दिखा देता हूं, जिससे कि और बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो। क्योंकि आज भी मैंने यहां पे बाइंग किया हुआ है, एसबीआई कार्ड में भी मैंने यहां पे बाइंग किया हुआ है, दोनों स्टॉक में बाइंग किया हुआ है। एंड जस्ट थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ही बाय किया हुआ है। जो अमाउंट 1 लाख रुपीस के आसपास वहां से निकला, वो सारे अमाउंट को आज एलोकेट किया हुआ है। तो डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो मिलती रहती है उसको बाय करता रहता हूं। यहां पे आप लोग देखोगे ये एक रेंज बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सीजनल बिजनेस है। जैसे ही इसका जो है दिसंबर जनवरी आता है, ये स्टॉक चलना प्रारंभ हो जाता है और अप्रैल तक ये टारगेट दे देता है। इसका सबसे अच्छा बात क्या है, जैसे कि देखो यहां आया, इसने टारगेट दिया, यहां आया टारगेट दिया, यहां आया टारगेट दिया, यहां आया टारगेट दिया। अब देखो ये कब चलना प्रारंभ करता है, जनरली मैंने क्या बोला, दिसंबर में चलना लगभग ये प्रारंभ करता है। जैसा कि सीजनल बिजनेस के हिसाब से ये जो है बिहेव करता है उस तरीके से यदि आप लोग देखोगे, तो इसको मैं थोड़ा सा ये चीजों को दिखा देता हूं, जिससे कि और बेहतर तरीके से जो है हो। यहां पर देखोगे ये अगस्त में हुआ और यहां पर ये हम लोगों को टारगेट कुछ ही टाइम में टारगेट मिल गया, 140 डेज ही मान लो। और यहां पे दिसंबर में इसने टारगेट दिया। उसके बाद में ये जो कब आया, 2018 में, यहां पर अक्टूबर में इसने चलना प्रारंभ किया, समवेयर अराउंड इसी टाइम पे। और यहां पे आप देखोगे अक्टूबर से, ये वीकली टाइम फ्रेम है इसलिए यहां पे मैं डेली लगा देता हूं, तो और अच्छे तरीके से आपको वो चीजें नजर आएंगी, जिससे कि आप लोग समझ पाओगे। यहां पे देखो हम लोग यहाँ पे थे, यदि हम लोग यहाँ पे देखने लगे तो ये समवेयर अराउंड जो है मार्च में यहाँ आया और नवंबर में देखो चलना प्रारंभ हुआ। नवंबर में यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ और नवंबर में चलना प्रारंभ हुआ, मार्च में इसने टारगेट दे दिया। कब चलना प्रारंभ हुआ, नवंबर में, मार्च में टारगेट दे दिया। यहां से 42% का गेन हम लोगों को मिल गया। अगेन देखोगे तो यहां पर भी सेम चीज, यहां पे तो आ गया ये जून में ही, लेकिन चलना कब प्रारंभ हुआ, नवंबर दिसंबर में। यहां से देखोगे ये चलना कब प्रारंभ हुआ, नवंबर में। और यहां से ये टारगेट कब दे दिया, अगेन आप देखोगे फरवरी मार्च में ये अपने टारगेट को अचीव कर दिया, फरवरी लास्ट में। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो है, यहाँ पे जून में आया, काफी टाइम स्पेंड भी कर लिया इसने और अभी जो है चलना प्रारंभ हो गया है। तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि मार्च अप्रैल तक ये 40% का गेन दे दे। तो आप मुझे बताइए, यदि मार्च अप्रैल तक ये 40% गेन देता है तो काफी अच्छी बात है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। सेल्स वगैरह यदि आप लोग देखोगे तो काफी अच्छा तरीके से अपना काम भी कर रहा है,
ब्रांड वैल्यू रखता है, तो इसमें कोई इतने इशू की बात नहीं है। यदि मैं एसबीआई कार्ड की बात करूं तो एसबीआई कार्ड हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि एसबीआई कार्ड की यदि बात करें, एसबीआई कार्ड भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा वहां पर भी हम लोगों को नजर आ रहा है। तो यदि एसबीआई कार्ड हम लोग देखें तो गाइस, यदि एसबीआई कार्ड की बात करें तो ऑलरेडी यहां पर ड्राइंग बनी हुई है। यदि आप लोग देखोगे तो ऑलरेडी यहां पे ड्राइंग मिल जाएगी। यहां पर भी एक रेंज है और इस रेंज में कुछ इस प्रकार ये काम करता है। यदि आप लोग देखोगे, यहां से नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, अगेन ऊपर, यहां से ये चैनल पैटर्न बनाते हुए नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, अगेन इस रेंज के ऊपर। अभी ये चैनल पैटर्न बनाते हुए यहां पे आया एंड यहां पे ब्रेकआउट दे चुका है। अभी टारगेट यहां पे हिट होना बाकी है, तो काफी अच्छा टारगेट है। यहां से भी हम लोगों को 20-25% का टारगेट नजर आ रहा है टॉप तक। तो यहां पे भी मैंने पर्टिकुलर बाइंग की हुई है। साथ ही साथ बहुत अच्छा सब कुछ फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, आगे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। डिटेल्स वीडियो आप लोग एसबीआई कार्ड के ऊपर देख सकते हो, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मैंने इन स्टॉक में बाइंग क्यों की हुई है, क्या रीजन है। मैंने यहां पर ओनली टेक्निकल बताया हुआ है, इनका डिटेल्स वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चाहो तो डिटेल्स वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।